खुफिया ने हमेशा आवाम की आहो-बका के लिए अपना सहाफती किरदार अदा किया। हमने हमेशा आवाम से मौसूल होने वाली शिकायत पर कार्रवाई की। आज का प्रोग्राम निहायत ही अनोखा है क्योंकि DHA जो कराची का सबसे पोश इलाका है, इसमें फहाशी दिन ब दिन आम होने लगी और DHA के मुंतजिमीन के नाक के नीचे रिहायशी इलाकों में फ्लैट्स और बेंगलोर में मसाज पार्लर नामी फहाशी के अड्डे जा बजा खुल गए और DHA में रहने वाले लोगों का माहौल खराब होने लगा। नौजवान नस्ल की बर्बादी का एक अहम सबब ये फहाशी के अड्डे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करना इस्लामी फरीजा भी था और समाजी भी। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया अवामुन्नास की वक़ा के लिए हमेशा से अपना सहाफती किरदार अदा करता रहा है। आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम अवाम को वो सच्चाई दिखा सकें कि सोशल मीडिया और मोबाइल फोन पर चलने वाले मैसेजेस में दावते गुनाह दी जा रही है। ब्रोथल हाउस के नाम तब्दील कर दिए गए हैं और उनका नाम मसाज पार्लर रख दिया गया है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज इखलाक से गिरी हुई हरकत का इश्तिहार आम किया जा रहा है, जिस पर तमाम उल्मा खामोश हैं। आज हम जो आपको दिखा रहे हैं ये हमारी आंखों ने भी नहीं देखा था। डिफेंस के पोश इलाके से शिकायत का अंबार लग गया कि हमारे फ्लैट या हमारे अपार्टमेंट में कोई गैर इखलाकी सरगर्मियां चल रही हैं। मगर हैरत तो ये है कि DHA की इंतजामिया का क्या कहा जाए, जिनको घर से चलने वाले गाने की आवाज आ जाती है मगर फहाशी और मसाज पार्लर्स के अड्डे नजर नहीं आते। नाज़रीन, आज हम आपकी तवज्जो एक इंतहाई अहम मसले की तरफ मबदूल करवा रहे हैं। मसाज पार्लर के हवाले से हमें इंतहाई कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं जिसमें लोगों ने बहुत शिकायत की हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए और सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के बाद इन्होंने बाकायदा लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दिया। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि फहाशी के अड्डों को बेसिकली अब मसाज पार्लर के नाम से चलाया जा रहा है। यहाँ पर जो हमें कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं, इन मसाज पार्लर को हमने सर्च किया है, वाकई इनके पेजेस भी बने हुए हैं। इनमें जो नंबर मौजूद हैं इन पे अभी हम अपने नुमाइंदों से कॉल करवाते हैं और जो भी गुफ्तगू होगी वो आपके सामने होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलमान बात कर रहे हैं? सलमान, मैंने आपका ऐड देखा था सोशल मीडिया पे मसाज पार्लर के हवाले से, उसके लिए बात कर रहा था मैं। पैकेजेस वगैरह बताएंगे आप ज़रा? पैकेजेस आप यहाँ आ जाएं, फिर भी ज़रा बता देते पैकेजेस वगैरह। देखिए, मसाज जो है, फुल बॉडी मसाज जो आपका है वो आपको 3000 रुपये में पैकेज आपका है और आप जो है बिल्कुल प्राइवेसी होगी आपकी, आप आ जाएं। और हमारा काउंटर चार्जेस है वो 3000 रुपये है, बाकी जो है फुल मसाज जो है वो आपको हो जाएगा 6000 तक। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे की जब उनसे बात हुई तो उन्होंने फ़ौरन एड्रेस भी बता दिया कि किधर आना है और इनकी शिफ्टिंग बेसिकली कहाँ हो गई। और आप ये देखें कि उन्होंने उसके कुछ देर बाद व्हाट्सएप पे जो है वो अजीब सी ब्लर सी कुछ पिक्चर्स भी भेज दी हैं और अपना पूरा जो उनका तरीक़ेकार है वो भी उन्होंने इसमें लिखा हुआ है, आप देखें। महीने के 1 लाख भी बन जाता है। 1000? 1 लाख तुम्हारा अपना? हाँ। अच्छा, तो कभी कभी 70,000 भी बन जाता है। रेड ड्रेस का वीडियो मैं दे देता हूँ, उसमें छोड़ के जा रहा हूँ, टेंशन वाली बात नहीं। कितनी देर में आ जाए गाड़ी लेके? आप आ जाना 45 मिनट के बाद। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मुझे 15-20 मिनट लगेंगे। ठीक है, रिलैक्स हो गए। अच्छा, बाहर नहीं जाना, ठीक है? आपने यहीं पर रहना, सही है। हाँ, वॉशरूम भी जाना, लाइट चेंज करना तो यहीं। क्या हुआ है? क्या हुआ है, कुछ बताएंगे कुछ? आप चले जाओ, लेके चले जाओ।
के अंदर गए और पूरी तहकीक की कि यहाँ मनशियात, शराब और एक्सटीसी नामी ड्रग का बेदरीग इस्तेमाल किया जाता है और देखते ही देखते मसाज करवाने आने वाले क्लाइंट की जेब से सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं, मगर शेर पर सवा शेर भी पड़ जाते हैं, जो आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। दरवाज़ा खुल जाए, स्टेबल कंडीशन में आ जाए, फिर हम जाएं। ऑल सर्विसेज है यहाँ पे गलत काम होता है। जी बिल्कुल। फैमिली प्लानिंग अशिया है ये। क्या दूसरे गेट से निकलने की तैयारियां हो रही थी? ऑनलाइन देखा था मैंने, सिर्फ आया था, सिर्फ मैंने कुछ किया भी नहीं है। आपके कपड़े उतरे हुए थे और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। सोशल मीडिया पर फौहश तस्वीरें लगाकर लोगों के जज्बात को मजरू करना, तो कभी मैसेज करके लड़कियों से कहलवाना कि मसाज करवा लें, फहाशी के चार्ज एक्स्ट्रा। ये किस रास्ते पर नौजवानों को लगा रहे हैं जो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। किसी को क्या खबर थी कि खुफिया की उन पर नजर थी। सबूत जमा करके पुलिस और DHA के मुंतजिमीन को खुफिया ने दिए और कार्रवाई का आगाज किया। ये गुनाह के वो अड्डे हैं जहां सिर्फ गुनाह होता है और रोमानवी माहौल बनाकर सिर्फ धोखा मिलता है। SSP साउथ के भरपूर ताउन से हमने मसाज सेंटर्स नामी इन अड्डों पर कार्रवाई की और फहाशी के 100% नहीं तो निस्फ से जायद अड्डे बंद करवा दिए। मुआशरे में सुधार की खातिर ये कदम उठाया, या शायद आज के बाद ये कदम आवाम खुद उठाए और CPLC, पुलिस और दीगर इदारों में शिकायत दर्ज करवाएं ताकि नौजवान नस्ल तबाही से बच जाए। नाज़रीन, इस वक्त हम पोश इलाके में मौजूद हैं। हमारे साथ पुलिस की नफरी मौजूद है और हमें मुसलसल इतलात मिल रही थी कि मसाज पार्लर की आड़ में जो है ये फहाशी का काम किया जाता है और ना सिर्फ किया जाता है, भोली भाली मासूम लड़कियों को जो है वो जॉब देने के बहाने ये लोग बुलाते हैं और फिर इन्हें मजबूर करते हैं कि वैसे तो कोई कुछ भी कर रहा है उसका अपना फेल है, हमारा कोई राइट नहीं बनता, लेकिन जो मासूम और भोली भाली लड़कियों को बुलाकर मजबूर किया जाता है कि जी जॉब का जो है वो आसरा देकर उनको मजबूर किया जाता है कि जी आप जिस्म फरोशी करो और फिर लड़कियां इस दलदल में फंस जाती हैं। बेसिकली उनको बचाने के लिए हम ये काम करें क्योंकि यहाँ पे मसाज नहीं होता। नताशा मसाज पार्लर है, बेसिकली इसका कोई नाम नहीं है लेकिन वैसे ये इस तरीके से है। दरवाजे चूँकि लॉक हैं, दरवाज़ा खुल जाए, स्टेबल कंडीशन में आ जाए, फिर हम जाएं। यहाँ पे जो लड़कियाँ मसाज करती हैं ऑल सर्विसेज हैं, मैनी पैडी, फेशियल, हेयर कटिंग वगैरह सब करती हैं। सब लड़कों के भी हेयर कट होते हैं? लड़कों का भी हेयर कट होता है। ठीक है, अभी जो यहाँ से 2 लड़के गए और बाहर जो बैठे हैं वो क्या करने आए हैं? मसाज पार्लर है ना, मुझे ये बताइए कि अगर सर में दर्द है तो पाँव की कौन सी फिंगर ऐसी दबाई जाएगी कि सर का दर्द दूर हो जाए? जी वो ऐसे जैसे दबाते हैं ना या जिस्म पे ऐसे करते हैं। 1500 महीने का या रोज़ का? नहीं, दिन का ही। आ जाइए, पहन लिया आपने कपड़े? आ जाए ज़रा बाहर, आ जाए। काउंटर पे होता है यहाँ क्या क्या होता है? ऑल सर्विसेज में क्या क्या है? जिस्म फरोशी भी होती है? मैडम मुझे इस चीज़ की नॉलेज इतनी। आप काउंटर पे होते हैं, आपको पता होगा ना। देखें ये XTC है और ये 2000 रुपये की एक गोली होती है और तादाद देखिए कितनी ढेर सारी है यहाँ पर। मसाज के लिए कोई चीज़ें नहीं है यहाँ पर। किस चीज़ से मसाज होता है? अब डेफिनेटली ये सर्फ से तो मसाज होता नहीं होगा। ऑयल की बॉटल्स मौजूद हैं शायद जिनसे इनको मसाज करना होता होगा, यूज़ भी नहीं किया जाता। देखें कितनी मिट्टी से भरी हुई है। यहाँ पे सैलून की भी कोई चीज़ नहीं है, जिस तरह इन्होंने प्रिटेंड किया हुआ कि ये सैलून है, तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मुझे लगे कि यहाँ पे मसाज होता हो। पूरी डीलिंग आप क्या डील हुई थी? मसाज का बोला इन्होंने, मसाज के 3000 पे किए थे, बस मसाज इन्होंने किया था। मसाज हुआ? हाँ भाई मसाज हुआ था। यहाँ पे पहले हमने ऐसे ही नहीं रेट किया, सबसे पहले हमने इन्फॉर्मर भेजे थे और इस चीज़ की कंफर्मेशन की थी कि आया जो लड़कियाँ हमारे पास कंप्लेनेंट बनी हैं जिन्होंने शिकायत की, आया इसमें जो है सच्चाई है भी कि नहीं है। तो पहले हमने तस्दीक की थी, अपने इन्फॉर्मर यहाँ पे भेजे थे, उनके चेहरे हम नहीं दिखा रहे लेकिन उनसे पूछ रहे हैं। इनसे पूरी डील हुई थी, क्या कहा था इन्होंने? नॉर्मल मसाज के हम 3000 रुपीज़ लेते हैं। नहीं, उसके बाद जो है मतलब आप जाएं कमरे में, तो वो ये आप इसको जो भी आपकी जो है जो आपको ट्रीट करेगी। तो मैं सर्विस तो नहीं देती ना, मैं रूम में नहीं जाती। 6000 इनकी सर्विसेज हैं फुल,
और जो है उसके बाद डिफरेंट पैकेजेस हैं, उसमें पूरी तमाम ट्रीटमेंट है आपकी, जो भी आप फुल मतलब सर्विस का मतलब यही है, इनके कोड वर्ड। प्रोस्टिट्यूशन होती है ना भाई, खुल के बोलती हूँ ना मैं। सही है। आपकी नाक के नीचे होती है, फिर आप झूठ क्यों बोल रही हैं? तो मैं तो बोल रही हूँ, तो वो तो आप उन लड़कियों पे डिपेंड करता है ना। आपने कहा है कि आप जो दिल चाहे कर। वो मजबूरी से घर से आई है ना, तो वो उन उनकी मजबूरी का फायदा आप उठा रही, क्योंकि पैसे तो आपके अकाउंट में जा रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने कहा था कि जितने भी वहाँ काउंटर पे जो डीलिंग होती है वो सब इनके काउंटर वालों के पास ही जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। गलत काम भी करवा रहे हैं इनसे और इनकी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं और इनको 1 रुपया भी नहीं दे रहे। मर्जी से आती हैं, कोई घर से थोड़ी लाते हैं। प्रोस्टिट्यूशन होती है, मर्जी से नहीं, मर्जी से है ना। आती है, पैसे आप लोग लेते हैं, प्रोस्टिट्यूशन होती है। मुझे नहीं मालूम, आप जिनसे करती हैं सही है, आप ये अपनी खुशी से ही काम करिए। मजबूरी से बाजी, क्या मजबूरी क्या आपकी? हम गरीब हैं इसलिए हम लोग। ये दे रही है आपको पैसे? भाई कैसी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हैं, ज़िंदगी इनकी बर्बाद हो रही है, ठीक है, बदनाम ये हो रही हैं, पिस ये रही हैं और उसके बाद पैसे इनकी जेब में जा रहे हैं। किस किस्म की मजबूरी का फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं? दोस्त ऐसे ही आया हुआ था। क्या नाम है उनका? अली। क्या करने आए? मैं वैसे ही आए हुए थे, बैठे हुए थे वैसे। क्या करने आए हुए थे? इनको पता है आप यहाँ पे ये काम होता है? मैडम दुनिया पूरी में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कौन सा पाउडर कि नशे की चीज़? एक्सटेसी है भाई, 2000 की एक टैबलेट है। ये देखें जी, फैमिली प्लानिंग अशिया है ये। सब कुछ सबके सामने ही है, यहाँ पे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको नज़र नहीं आ रही होगी। बस सिर्फ नाम के लिए रखे मैं, खाली हैं, फंगस लगी हुई है। आप मुझे बताएं क्या है, बताएं मुझे, बताएं, सच बताएं क्या? मुझे था, मैंने बाहर फेंक दिया वॉशरूम के बाद। बस अभी कुछ नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, ये लोग आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, आपसे गलत काम कराते हैं, आपको या आप अपनी मर्ज़ी से करती हैं, आपको पता है यहाँ पे ये काम होता है? यहाँ पे सिर्फ मसाज होता है, वो 100-200 हमें जो टिप मिलती है हम वही कमाते हैं। 100-200 रुपये के लिए आप यहाँ लोग ऐसी बैठी? हमें टिप मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आज ही आई हूँ, इसलिए मैं तो डर गई थी। यहाँ पे एक दोस्त थी मेरी, वो चली गई है, उसने बोला था ये पॉलर है, यहाँ पे काम कर लो, तुम्हारी मजबूरी कम हो जाएगी। सही, आपको पॉलर का काम आता है? हाँ? जी। तो ठीक है, आपको मसाज आता है? नहीं, मसाज मैंने अभी तक किया भी नहीं है। यहाँ पे गलत काम होता है? हाँ जी। प्रोस्टिट्यूशन होती है यहाँ पे, गलत काम होता है? जी बाजी। अपनी मर्ज़ी से होता है या ये जो यहाँ बैठे हैं इनकी मर्ज़ी से? इनसे मर्जी नहीं, हमारी अपनी मर्जी से होता है। आपको पता था जब आप यहाँ आई थी कि यहाँ इस तरह का काम होता है, या आप फंस गई? फंस गए थे हम लोग, मुझे पता नहीं था। फंस गई आप यहाँ पर? फर्स्ट टाइम जब आई थी तब आपको पता नहीं था? जी। फिर अब आप निकलना चाहती हैं? हाँ बाजी, मैं निकलना चाहती हूँ। एंड वास्ते मैं बस गलती नहीं करूँगी, एंड वास्ते नहीं आऊँगी। ये मुझे तो इतना उबत खाना लग रहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं स्वेटिंग से भर चुकी हूँ। पता नहीं ये लोग किस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ये काम करते हैं, क्या करते हैं, मुझे तो समझ से बाहर है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं और पूरे जिस्म पे लर्ज़ात आ रही है और मैं पसीनों पसीनों हो गई हूँ। सिर्फ ये सिचुएशन, ये सूरत हाल देखकर हव्वा की बेटियों की इज़्ज़तों को इस तरीके से दागदार किया जाता है, इस तरीके से रोडों पे लाया जाता है और उनको मिलता भी कुछ नहीं है। मतलब ये किस तरीके का सिस्टम है और हम किस सिस्टम में फंस गए हैं, ये तो सोच के मुझ पर लर्ज़ा तारी हो रहा है। अच्छा सही है, आप क्या करती हैं यहाँ पे, बताएं? मैं तो मैडम कल ही आई हूँ, मेरे को तो इतना मालूम पता है यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होती है? जी, मैं नहीं आई हूँ, चीज़ का इल्म ही नहीं अभी। अब जब इल्म हो गया तो अब आप ये काम करेंगे? नहीं मैडम, अब नहीं करूँगी, नेक्स्ट टाइम आप छोड़ दें, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसा। चलें ठीक। अच्छा आपका क्या नाम है? आप थी ना, आपने कहा था मुझे ड्रेस पहनने दो। ठीक है ना, आपने पहन लिया, अब आप इधर आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं। हम टिप पे काम करते हैं और हमें सैलरी भी मिलती है काउंटर से। आप लोग मसाज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताया, अगर कमर में किसी के दर्द है तो कहाँ मसाज किया जाता है, कहाँ? हमने सीखा नहीं है, जो हम सीधी बात है, हम तो मसाज तो वही होता है ना जो मसाज की स्पेलिंग आती है आपको? जी। सुनाए मसाज? MASGE। दोबारा सुनाए? MASGE मसाज। ये देख लें जी, जदीद दुनिया का कॉन्सेप्ट तो लोगों ने अपना लिया है कि जी मसाज, ठीक है जी, मसाज करें, लेकिन ये मसाज के नाम पे जो हो रहा है इसके बारे में मैं क्या कहूँ, सब कुछ आपके सामने है। स्पेलिंग भी इन्होंने सुना दी, दोबारा सुनाइएगा। MEAGS मसाज। तो जब स्पेलिंग ऐसी है तो माशाल्लाह मसाज कैसा होता होगा। ये लड़कियां यहाँ पर इस वक्त इस अकूबत खाने में जो मौजूद हैं, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लड़कियाँ हैं। आप शादीशुदा हैं? जी बाजी शादीशुदा। आपके हस्बैंड को पता है अभी काम कर? आपके हस्बैंड कमाते हैं? हाँ जी जी। क्या मैं बोलूँ, मैं मेरे पास तो जवाब ही नहीं है। आप शादीशुदा हैं? जी मैडम, मैं शादी आपके हस्बैंड को पता है अभी काम कर? नहीं मैडम, यहाँ इतना काम इतना नहीं है, दिन में 6-7 आ जाते हैं, हिस्से में 1-1, 2-2 मिल जाता है सबको। टोटल 9 लड़कियाँ ही होती हैं या ज़्यादा भी होती हैं? यही लड़के ये फिक्स हैं ये? जी। जो मसाज सेंटर की आड़ में गैर इखलाकी सरगर्मियाँ होती हैं, आप क्या समझते हैं इनकी पुष्पनाही कौन कर रहा है? देखिए, उस इलाके का SHO, उस इलाके का पुलिस ऑफिसर, उस शहर का पुलिस ऑफिसर। क्या इंसानी हुकूक इस बात की इजाज़त देते हैं कि एक भाई एक बहन सो जाए, एक बाप एक बेटी सो जाए, एक बेटा एक माँ सो जाए? तो फिर तो ये भी इंसानी हुकूक है ना। कल आप मादर पिदर आज़ादी दे दीजिए, माँ बेटे के साथ नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफुरुल्लाह गुनाह करे, बहन भाई के साथ करे अस्तगफुरुल्लाह। ये तो फिर एक अजीब ही सिस्टम हो गया। देखिए, ये एक सेक्स का कोई एक इदारा बन गया है, कुछ इस किस्म की सूरत हाल सामने आई है। कानून तो है कि अगर आप जना में पकड़ते हो, अगर आप सेक्स की तरफ खिंचाव करते हुए पकड़ते हो, तो उस पे उम्र कैद भी है, उस पे आप संगसारी भी है, सजाएं मौत समझ लीजिए आप, और उस पे कोड़े भी हैं, दुर्रे भी हैं। ये सारी सजाएं इस्लामी हवाले से हैं। इन लोगों ने ये जगहें किराए पर ली। कैसे इन जगहों पर मसाज की सहूलत के साथ साथ वो काबिल एतराज अशिया भी मिली, जिनसे ये साबित होता है कि यहाँ सिर्फ मसाज नहीं होता बल्कि ये फहाशी के अड्डे हैं। सोशल मीडिया पर इनके पेज बने हुए हैं। पुलिस इन पर छापे मार रही है, मगर इन छापों के बावजूद ये जुर्म किस तरह पनप रहा है, आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। ये दूसरा रास्ता था निकलने का, ये हमने यूज़ कभी नहीं किया। आप जिस चीज पे काम करते हैं उसकी इत्तला लीक हो जाती है, उसकी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है, लोग भागना शुरू हो जाते हैं। हम पागल हैं, अपने घर का काम तो नहीं कर रहे ना। लड़कियों की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि उसे गाजर मूली की तरह बेचा जाए। मर्द हजरात जो कि बरहना थे, वो उनको लेकर आप कहाँ भाग रही? 17 साल के लड़के, कैन यू इमेजिन आपकी यूथ कहाँ जा रही है? खुफिया ने जब इन मसाज पार्लर्स पर कार्रवाई की तो ऐसा लगा जैसे यहाँ आने वाले लोग जहनी मरीज होते हैं। एक लम्हे के लिए तो हम परेशान हो गए कि आखिर इस गंदगी में कोई कैसे रह सकता है। यहाँ पर जो लड़कियां मौजूद थी उनकी कोई मजबूरी थी या फिर मर्जी, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, मगर जिस अंदाज में ये जुर्म पनप रहा है, ये अंदाज अगर जारी रहा तो हमारी नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर खड़ी हो जाएगी। नाजरीन, ये एक मसाज पार्लर है। यहाँ पर आने का मकसद है कि यहाँ पे एक्सपोज किया जाए कि लड़कियाँ कोई भेड़ बकरियाँ नहीं हैं, कोई गाजर मूली नहीं है, जिनके रेट तय करके उन्हें जो है बाकायदा उनसे जिस्म फरोशी करवाई जाती है। दूसरे गेट से निकलने की तैयारियां हो रही थी, बहुत अच्छे। ये इतनी देर इसलिए लग रही थी, हटो जरा। ये दूसरा रास्ता था निकलने का, ये हमने यूज़ कभी नहीं किया। आपको किसने इत्तला दी कि यहाँ पे छापा पड़ने वाला है? किसी ने भी नहीं। आप लोग फिर दूसरे रास्ते से भाग कैसे रहे? मैं तो वॉशरूम में थी, मुझे पता ही नहीं। अच्छा, मुझे बताएं आप लोग दूसरे रास्ते से भाग कैसे रहे? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। आप दूसरे रास्ते से भाग कैसे रहते हैं? मैं तो अभी सिर्फ ये पूछ रही हूँ भाई, जिस चीज पे काम करते हैं उसकी इत्तला लीक हो जाती है, उसकी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है, लोग भागना शुरू हो जाते हैं। हम पागल हैं, अपने घर का काम तो नहीं कर रहे ना, हम माशरे से गंदगी साफ कर रहे हैं। इस वक्त मुझे फोन आता है कि जी मेरी खाला का इंतकाल हो गया, लेकिन मैं यहाँ इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ खड़ी हूँ इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए, इनको बताने के लिए लड़कियों की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि उसे गाजर मूली की तरह बेचा जाए। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इनको लगाने वाले कौन है और इनसे करवाने वाले कौन है, उन लोगों को बेनकाब करना जरूरी है। और मसाज पार्लर की आड़ में ये धंधा जो जिस्म फरोशी का जारी है, कौन कर रहा है? कौन है आपकी मैडम? बाजी, मैं 15-20 दिन हो गए मैं यहाँ आई हूँ, मुझे नहीं पता, मैं किसी को नहीं जानती। आपकी मैडम कौन? मैंने मैडम कहाँ से दरवाजा कौन नॉक? कहाँ से? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं। यहाँ पे इंतहाई नाजेबा हालत में मर्द हजरात मौजूद हैं। आप कौन है? इंतजामिया। आपको पता नहीं है क्या? कंप्लेन करते हैं, बहुत कंप्लेन को सुनता ही नहीं, तो हम क्या करें? बिल्डिंग इंतजामिया मौजूद है जो कि कह रही है कि जी हम कंप्लेन करते हैं लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता। ये आप देखें,
ये आप देख लें, ये है भाई मसाज पार्लर, ये बॉडी लोशन यहाँ मौजूद है, नथिंग एल्स, और कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर ना। बॉडी लोशन से ही मसाज करना है तो भाई 3,000 से 10,000 रुपये यहाँ पे देने की ज़रूरत क्या है। क्या सेटअप क्या है आपका यहाँ पे? मसाज करती हैं 3,000 ले। अभी तो हम इंटर हुए नहीं थे, आप लोग सब डर के हमारे दूसरे दरवाजे से भाग कैसे रहे? अरे मैं तो वॉशरूम में थी, मुझे तो पता ही नहीं। मैंने तो आपको दरवाजे पे देखा ना। तो मैं तो इनको देख के भागी थी, मेरा बाया भी नहीं था आपके सामने। अभी ये जो मर्द हजरात जो कि बरहना थे, वो उनको लेकर आप कहाँ भाग रही थी? मेरे साथ नहीं थे मैडम, आप मुझ पे क्यों कह रही हैं? आप भी यही थी ना? मैं भी यही थी। फिर मुझे बताया ना, होता क्या है यहाँ? मसाज करती हैं हम लोग। मसाज करती हैं। तो फिर ये जो बंदे खड़े हुए हैं, ये जो चौकीदार है बिल्डिंग का, ये क्यों कह रहा है? यानी आप अपना चेहरा छुपा लें, आपका चेहरा मेरी आवाज़ तो जाएगी ना। आवाज़ तो जाएगी, आवाज़ प्लीज। आप भी एक औरत हो, मैं भी बच्चियों वाली। मैं यही तो बताना चाह रही हूँ आपको भाई, ये किस माशरे में रह रहे हैं। इसका मतलब है हम भी बाहर निकलते तो किस तरह की नजरों का हमें सामना करना पड़ता है, किस वजह से भाई? हर लड़की बिकाऊ नहीं होती, और यहाँ पे लड़की बिकाऊ है ही नहीं। लड़की को गाजर मूली सब्जी समझना छोड़ दें। जिस वक्त आप गौर से अपने घर में जाके अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को और अपनी बेटी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि औरत क्या है। ये बाहर निकलने वाली भी किसी की बहनें और बेटियां हैं, लेकिन ये किस मजबूरी से बाहर निकली हैं या ये क्यों ये काम करती हैं, ये इनसे पूछना ज़रूरी है। और कौन लोग हैं जो ये काम जारी और सारी रहने देते हैं? भाई इतना खुलेआम ये काम हो रहा है, इनको किसी चीज़ का डर नहीं है। फेसबुक पे इन्होंने पेजेस बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया पे जो है ये एक्टिवेट है, इनको फ़ोन करो जी, बुकिंग करो, और 3,000 से 10,000 तक ये कौन सा मसाज करनी है? ठीक है भाई, मसाज पार्लर हैं, दुनिया के दीगर ममालिक में भी है, यहाँ पे भी काम हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से हो। इनको पता तो हो टैक्टिक्स क्या है मसाज की, मसाज किस तरीके से होता है। अगर वाकई मसाज पार्लर है तो फिर डिफेंड करें, नहीं तो फिर सीधा बोलें जी प्रोस्टिट्यूशन होती है। हमारा इन्फॉर्मर आ गया है, जिससे हम पूछते हैं कि जब वो यहाँ आया था तो इनकी किस तरीके से डीलिंग हुई थी और क्या हुआ था। हाँ भाई, जब तुम यहाँ आए थे तो किस तरीके से जो है वो डीलिंग इन्होंने की थी और कितने पैसे चार्ज किए थे, और यहाँ बेसिकली होता क्या? इन्होंने कहा था कि जो 6,000 रुपये टोटल इसके चार्ज होंगे, और 3,000 रुपये पहले काउंटर पे मैंने जमा कराए थे, और बाद में इन्होंने मुझसे 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मांगे। प्रोस्टिट्यूशन हो रही थी? हाँ, हो रही थी। डायरेक्ट प्रोस्टिट्यूशन हो रही थी या आपको ऑफर कर रहे थे कि जी हम मसाज करें? पहले मसाज किया था, फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑफर की थी। हाँ सही है। और जो मसाज कर रही थी उनकी ड्रेसिंग किस तरह की थी? इसी तरह बुरखे बाय पहने हुए थे? बाया नहीं पहना था, वाहियात सी ड्रेसिंग थी। अभी भी आप इनके बाया अगर उतार के चेक करें तो वैसी है। अच्छा, हमारे आने से पहले ये लोग भाग क्यों रही थी? वो एकदम से इनको इन्फॉर्मेशन आई है, ऐसे ही जैसे ही मैं अंदर था, लॉक हुआ दरवाज़ा, उन्होंने उनको आराम से कुछ बोला और निकालने का कहा है कि निकालो इसको, निकालो इनको, निकालो, ठीक है। और ये बाई चांस आप लोग जल्दी से आ गए, जो गेट आप लोग गेट पे आ गए थे, वरना ये भाग जाते। एक अजनबी औरत किसी गैर मर्द की मसाज करे, उसकी खिदमत करे, उसके हाथ पांव दबाए, उसके सर में तेल लगाए, उसको सो फॉर सो ऑन। मुसलमान होने के नाते से अल्लाह उसके रसूल के फरमान के पाबंद हैं। सारी इस बात की मुनाफी है कि हम इस किस्म के मसाज सेंटर में जाएं और वहाँ ऐसी खिदमतें लें। ये किसी मुसलमान को रवा और जायज़ नहीं है। एडिशनल SHO गिजरी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं कि हमने पिछले मसाज पार्लर पे काम किया, उसके बाद इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, फिर हम काफ़ी दिनों बाद यहाँ काम करते हैं, तो यहाँ पे भी जब हम पहुँचे हैं तो हमने ये देखा है कि उनका जो दूसरा एक रास्ता था बैक डोर पे जो उन्होंने बनाया हुआ था, वहाँ से ये लोग सारी भाग रही थी और इनका कहना था हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो जब इस तरह की हमें इतलात मिलेंगी तो हमारा सीधा शक पुलिस पर जाएगा कि भाई पुलिस इन्हें इन्फॉर्मेशन देती है या इनकी सोर्सेज कितनी हाई फाई हैं, हमसे भी ज़्यादा हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जब हम पहुँचे हैं तो हमारा ही साथी जो है, जब वो गेट पर पहुँचा है तो जब नीचे जो है उसने दरवाज़ा बजाया है तो इनको शक हुआ है, इस वजह से ये भागे हैं। मसाज करती हैं? जी। मसाज की स्पेलिंग बताएं। मुझे नहीं पता, मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ मैडम। ठीक है। अच्छा, मसाज कैसे करती हैं आप? हाथों से करती हूँ मैं मसाज। तरीकेकार पहले गर्दन पे करती हूँ, फिर कमर पे करती हूँ, फिर पाँव तक जाती हूँ। फिर पाँव तक जाती हूँ? जी। फिर सीधा करके फिर सीधी तरफ से देती हूँ। अच्छा। और जिसका भी मसाज दे रही होती हैं वो किस कंडीशन में होता है? वो उसने ना हुआ होता है मैडम, और बस मसाज देती हूँ, वो हमें टिप दे देते हैं और सैलरी लगी हुई है हमारी मैडम। कितनी सैलरी आपकी? दे देते हैं 8-10 हज़ार दे देते हैं, और कुछ अंदर से टिप मिल जाती है। कितनी टिप मिल जाती है? 500, 800, 300। मेरे शोर का एक्सीडेंट हो गया और मुझे किसी दोस्त को बोला था मुझे जॉब दिला दो, वो मुझे ये ना यहाँ ले। अच्छा, आप ये कह रही हैं यहाँ पे 8-10 हज़ार मिलते हैं? 8-10 हज़ार तो फिर नॉर्मल सी बात है, किसी भी पार्लर पे आप जॉब करती हैं, अच्छी जॉब करती हैं, तो आपको इज्जत की ज़िंदगी के साथ मिलते हैं। यही ज़िंदगी क्यों आपने मुंतखब? लेकिन वहाँ भी यही काम करते हैं, ऑनर जो होते हैं वो यही काम करते हैं हमारे साथ। आपको नहीं लगता कि आपको कोई और जॉब मिल सकती है या कहीं किसी और तरीके से आप पैसे कमा सकती हैं? मैडम जहाँ भी जाती हूँ पहले यही काम ही करते हैं, उसके बाद करते हैं। यहाँ मैडम कौन सी होती है? मैडम होती है, सबा मैडम होती है। वो कहाँ है? वो भाग गई।
हमारे साथ वो लड़की मौजूद है जो कि बेचारी खुद ये कह रही है कि मैं मजबूरी में काम कर रही हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ सबसे पहले मुझसे डिमांड यही की जाती है, तो फिर क्या करूँ। तंग आके मैंने सोचा फिर यही काम कर लेती हूँ। ऊपर तक आने का मकसद ये है कि देखा जाए कि वो जो आंटी सबा हैं वो ऊपर तो नहीं छुपी, कहाँ गई हैं। ये है जी डिफेंस का पोश इलाका, जहाँ पोश इलाकों में किए गए करतूत इस इलाके की खूबसूरती, इस इलाके की प्राइवेसी और इस इलाके की वजह से जो है लोग अपने करतूत छुपा लेते हैं कि जी बड़े इलाके में रहते हैं, पोश इलाके में रहते हैं, लोग हाथ डालते हुए सोचेंगे। और साउथ जोन जो है मैं आपको बता दूं इस वक्त गढ़ बन चुका है। इनकी मैडम जिन्होंने आपसे डीलिंग की थी वो कहाँ गई? वो भाग गई है मोटी सी। अच्छा सर जी, इनकी जो मैडम थी वो भाग चुकी हैं। सबसे पहले जो है वो इनकी मैडम ही भागी हैं और उसके बाद जो तमाम वर्कर्स थे इनके, सबसे पहले उन्होंने अपनी जान बचाई है और उनको पता है कि वो ये गलत काम कर रही हैं, इसलिए जो है ना उन्होंने अपनी जान बचा ली। और यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं जिनकी मजबूरियों का वो सौदा करती हैं और जिनको गलत राह दिखाती हैं कि भाई ये ईजी मनी है, भाई बेसिकली ये ईजी मनी है। मैं यही कहूँगी कि ये जो ये बहाने और ड्रामे करती है कि जी हमें कहीं नौकरी नहीं मिलती, हमें कहीं जॉब नहीं मिलती, हम किसी और तरीके से पैसे नहीं कमा सकते, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। ये ईजी मनी है। अगर औरत अपनी इज्जत की हिफाजत पर आ जाए और अपनी आई पर आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो उसे मजबूर कर सकती है। छोटी उम्र के लड़के आते हैं जी, छोटी के आते स्कूल कॉलेजेस के आते हैं, बूढ़े आते हैं, बड़े आते हैं, सबका 17 साल के लड़के आते हैं, 20 के आते हैं, 17। अभी आपने बोला ना 17 साल के लड़के आते हैं, तो ये आप देखें आपकी यूथ कहाँ जा रही है। 17 साल के लड़के, कैन यू इमेजिन आपकी यूथ कहाँ जा रही है। भाई देखें आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, घर से कह के कहाँ जा रहे हैं। कोई बड़ा दोस्त या कोई ऐसे दोस्त जिनको फुल घर से आज़ादी हासिल है वो आपके बच्चों को बरगला कर, बहला कर, फुसला कर यहाँ तो नहीं ला रहे। मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, आपने कहा मेरे बच्चे हैं, कल को आपका बेटा इसी तरीके से जो है वो किसी इस तरह के मसाज पार्लर में पाया जाता है और वहाँ कोई 2 नंबर काम कर रहा होता है, आपको अच्छा लगेगा? बस सिर्फ सवाल कर नहीं, जो चीज़ अपनी औलाद के लिए अच्छी नहीं लगती है, जो चीज़ अपने घर के मर्दों के लिए अच्छी नहीं लगती है, तो भाई वो दूसरों को क्यों एंटरटेनमेंट फराहम कर रहे हैं। ऑनलाइन देखा था मैंने, सिर्फ आया था, सिर्फ मैंने कुछ किया भी नहीं है। आपको ये पता है कि ऑनलाइन इस तरह के इश्तेहारात मिल रहे हैं, है ना? जी बिल्कुल ऑनलाइन। जो लोग नहीं भी विलिंग होते वो भी, उनको भी मजबूरन आना पड़ता है। इस तरह के इश्तेहारात उन्हें ललचा देते हैं। जी बिल्कुल सही कह रही है बिल्कुल। आप यहाँ आए, आपकी इनसे डीलिंग क्या हुई? मुझे कोई अभी डीलिंग नहीं हुई थी, मैं सिर्फ अभी आया था, सिर्फ इस वक्त अभी आया था। आपके कपड़े उतरे हुए थे और उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, फट गए थे कपड़े मेरे, शर्ट पूरी उतरी हुई थी आपकी, शर्ट और ये सारी चीज़ें उतर गई थी कि उसमें उन्होंने फाड़ दी थी। मैं झूठ खातून हो गया सवाल करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। बस मुझे ये बताएं कितने में आपकी डीलिंग हुई थी? मेरी डीलिंग नहीं हुई अभी बिल्कुल डीलिंग नहीं। कितने पैसे ले रही थी? डीलिंग नहीं, ये 3,000 ले रही थी वैसे, लेकिन मेरी अभी डीलिंग हुई नहीं थी। मैं कुछ किया नहीं था, मैं अभी से भाग तो नहीं चाहता जिसमें यहाँ इनकी जो मैडम थी वो भाग गई। मुझे शक्ल नहीं याद, सबने आपको इत्तला कैसे मिली कि भाई यहाँ पे रेड पड़ गई? मुझे नहीं पता चला एंड बिल्कुल इसमें पता चला जब मैं इधर बैठा हुआ था सामने, एकदम से सामने पुलिस वाले आ रहे। मैं अभी कहीं हमने तो आपको गेट से पकड़ा है। हाँ तो गेट मैं इधर ही बैठा हुआ था इस जगह पे पीछे, जैसे पुलिस वाले आए मैं भाग तो निकल लिया था। अच्छा नहीं लगता कि मैं इनसे इस किस्म के सवालात करूं, लेकिन इन्होंने जो एक अहम पॉइंट बताया वो ये कि इन्होंने ऑनलाइन इश्तिहार देखा था, यानी कि सोशल मीडिया पे इस तरह के इश्तिहारात की भरमार है कि जो नहीं भी आना चाहता वो कुछ भी अगर सर्च कर रहा होता है, कुछ भी स्क्रॉल कर रहा होता है तो उसको इस तरह की चीज़ें, इस तरह के इश्तिहारात मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ना चाहते हुए भी शैतान बहकाते हैं और फिर वो इस तरह के अड्डों पे आ जाते हैं। फांसी के अड्डों के खिलाफ मैसेज देंगे जो आपको वरगलाते हैं, या आप बोलेंगे कि जी हमारी गलती है? दोनों तरफ गलती होती है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, जिनके अड्डे हैं उनकी भी गलती होती है और जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं उनकी भी गलती होती है। एक नंबर से कई मसाज पार्लर की बुकिंग का काम हो रहा था। लड़कियों की तस्वीर भेजकर बुकिंग करवाई जाती है और फिर होता है कारोबार शुरू। 3,000 रुपए से गुनाह की हद शुरू होती है और 10,000 पर खत्म होती है। जुर्म बंद करवाना हम सब की जिम्मेदारी है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये लोग किस तरह से मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं, जो आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ऐसे नाज़ेबा मनाजिर हैं कि हम लोग पीछे होके खड़े हो गए हैं। दरवाज़ा कैसे खुलेगा बगैर ताला खुलवाए? ये देखें, ये दरवाज़ा खुल गया। नहीं भाई कैमरा पीछे कर लो ना, 1 मिनट। मैंने इंटरनेट से गूगल से निकाला था अभी, और कोई तरीके का नहीं था। ठीक है, इनको फ़ोन करो, इजीली बोलते हैं आ जाओ। जी ये जगह है, आप इधर आ जाएं। अच्छा, यहाँ मसाज होता है, प्रोस्टिट्यूशन होती है? मेरा ख्याल है सब कुछ होता होगा। पुलिस वालों को बार बार रेट मारने का शौक है तो ये पूरा धंधा बंद क्यों नहीं करवाते हैं? तो मजबूरी ही कोई करता है ना, हमारे किसी को भी नहीं।
मसाज के नाम पर फहाशी फैला रहे हैं और इन लोगों के आए हुए SMS भी निहायती वाहियात होते हैं। एक मसाज पार्लर पर खुफिया ने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की। आनन फानन मसाज पार्लर बंद होना शुरू हो गए। देखते ही देखते कराची के पोस्ट इलाके डिफेंस की सड़कों पर अचानक से खवातीन का रश नजर आने लगा। ये बात निहायती तशवीशनाक थी कि ऐसी कौन सी मौत आ रही है कि खवातीन मसाज पार्लर में काम कर रही हैं और बड़े अफसोस के साथ इजी मनी के चक्कर में लड़कियां अस्मत फरोशी के काम में आ रही हैं। हद तो ये है कि अगर मसाज पार्लर की फहरिस्त निकाले तो अंदाजा होगा कि हम कितनी पस्ती की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम जमजमा में मौजूद हैं और अभी जिस मसाज पार्लर पे जा रहे हैं आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है ये और इसका पेज भी बना हुआ है, इसकी पोस्ट भी शेयर होती रहती हैं। ट्यूलिप के नाम से मसाज पार्लर है और बेसिकली इस मसाज पार्लर में किस तरीके से मसाज होता है बहुत सारे लोग जानने के मुश्ताक होंगे। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि बेसिकली यहाँ पे मसाज होता भी है कि नहीं होता। जो हमारा इन्फॉर्मर वहाँ मौजूद है उसका ये कहना है कि यहाँ पे मसाज नहीं होता, यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होती है। बाकायदा स्कूल के कॉलेजेस के जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनको प्रोफाइल पे मैसेजेस किए जाते हैं, ऑफ़र की जाती है उनको कि यहाँ आए विज़िट करें। नाज़रीन, ऐसे नाज़ेबा मनाज़िर हैं कि हम लोग पीछे होके खड़े हो गए हैं। कितने पैसे दिए थे मुझे ये बता दें, आप वहीं से खड़े खड़े बता दें। चलें नहीं रहने नहीं भाई, कैमरा पीछे कर लो ना, एक मिनट। नहीं बनाएंगे, मैं आपसे वादा कर रही हूँ, नहीं आएगा आपका फेस। आप मुझे बताएं कि इनका तरीक़ेकार। भाई मैंने इंटरनेट से गूगल से निकाला था अभी और कोई तरीक़ेकार नहीं था। ठीक है, इनको फ़ोन करो, इजीली बोलते हैं आज। जी ये जगह है, आप इधर आ जाएं। अच्छा, यहाँ मसाज होता है, प्रोस्टिट्यूशन होती है? मेरा ख्याल है सब कुछ होता होगा, लेकिन आई वाज नॉट हियर, आई वाज ओनली हियर फॉर मसाज। ठीक है, अभी आपने कितने पैसे दिए? 3000 दिए। अब उन्होंने लड़कियाँ सेलेक्ट करवाई कि इनमें से पसंद कर? उनमें 2 लड़कियाँ उन्होंने मेरे सामने की थी, मैंने उसमें से एक लड़की चूज़ की थी। चले जी, यहाँ पे जो इनके क्लाइंट थे उनका ये कहना ये है कि इनका तरीक़ेकार ये होता है कि ये नेट पर जो है वो पब्लिसिटी करते हैं, नेट पे प्रमोशन करते हैं, नेट पे खुलेआम दावत देते हैं। भाई जब ये नेट पे खुलेआम दावत दे रहे हैं तो कौन है भाई, किसका काम है इन्हें रेगुलर करना? किसका काम है कि इस तरह के पेजेस जिन पे वाहियात पिक्चर्स लगी होती हैं, खुलेआम गुनाह की दावत दी जाती है, उन्हें ब्लॉक करना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है भाई ये, ठीक है ना। स्कूल के, कॉलेजेस के स्पेशली हमें इतने मैसेजेस आए इस मसाज पार्लर के हवाले से कि इस तरीके से ये हमें वरगलाती हैं, बुलाती हैं। आप लोग खुदारा इस तरह के फहाशी के अड्डों को भी एक्सपोज करें। हम लोगों की शिकायत पर इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही अजीब सा माहौल है यहाँ का। कार्ड दिखाएं अपना। मैडम ये कार्ड में सिर्फ बिल लेना है, ये AC फिट किया हुआ है, इन्होंने मुझे टाइम दिया था आज की पेमेंट का। कितनी पेमेंट है आप? मैडम 27,000 रुपया। ये न्यू AC फिट किया हुआ, ये AC फिट किया 27,000 में, ठीक है। 27,000 में AC फिट किया है, दिखाएं। यूज्ड AC लग रहा है, लेकिन दूध दिया हुआ है। अच्छा, आपने लेके दिया? जी मैडम। पैसे दे दिए उन्होंने? नहीं मैडम, पेमेंट ही लेने आया हुआ था अभी। सही। तो मेरी बात सुने, जब आप पेमेंट लेने आए तो आप अंदर बैठे खा कैसे रहे? तो मैडम मैं आया था इनके रूम भी, इन्होंने बोला थोड़ा देर वेट कर लो, खाना आया, आप भाई खाना खा लो। अभी आपको पता है यहाँ पे क्या काम? नहीं मैडम, नहीं मैडम। चलें जी, ठीक है भाई। AC वाले आजकल तो गर्मी का सीज़न है, 1 मिनट भी वेट नहीं करते, फटाफट पैसे लेते हैं और पैसे पहले लेते हैं, काम बाद में करते हैं। इस पर इतनी डस्ट है कि इसको देख के क्लियर पता चलता है कि इस बेचारे को यूज़ होने की कभी नौबत ही नहीं आई है। अच्छा, और आप मज़े की चीज़ देखें कि अब से पहले जितने भी मसाज पार्लर किए वहाँ बराए नाम उन्होंने लोशन या हेयर कंडीशनर रखा हुआ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपको कोई लोशन, कोई तेल की बोतल, कुछ भी यहाँ पर आपको ये जो रूम जो मसाज के लिए बनाया है वहाँ पे आपको दिख नहीं रहा। ये इस तरह के इलाकों में इस तरह फ्लैट्स बनाकर छुप छुपा के ये काम करते हैं और किस तरीके से छुप छुपा के काम करते हैं कि सोशल मीडिया पे उसकी फुल टाइम पब्लिसिटी हो रही होती है। अच्छा, ये देखें आप कि अभी ऐसा लग रहा है अभी अंदर का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, सोफ्ता हो जाएगा, आपको कोई आवाज़ भी नहीं आएगी। अभी ये देखें दरवाज़ा कैसे खुलेगा बगैर ताला खुलवाए। ये देखें, ये दरवाज़ा खुल गया क्योंकि ये जो बोल्ट है, ये जो कुंडी इन्होंने लगाई हुई है, ये इस तरीके से लगाई हुई है कि इसको जो कवर करता है, जो पकड़ता है, वो इसके साथ ही अटैच हुआ हुआ है। यानी कि आपको ऐसा लगेगा बोल्ट भी लगी हुई है और ताला भी लगा हुआ है, लेकिन वो ताला नहीं लगा हुआ होता। बेसिकली वो जो यहाँ पे जो लोग आए हैं जिनको इन्होंने फूल बनाना है,
या यहाँ पे छापा ना पड़े, तो उसको रिकवर करने के लिए उन्होंने कितना अच्छा तरीक़ेकार लगाया हुआ है कि आपको ये लगेगा कि यहाँ ताला है, कोई भी नहीं है, दरवाजे बंद है, सुकूत है, खामोशी है। लेकिन जो यहाँ आते जाते रहते हैं या जिनको ये दावत दे के बुलाती है, उनको पता है कि किस तरीक़ेकार से दरवाज़ा खुलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप मजबूरन करिए खुशी से करिए? तो मजबूरी ही कोई करता है ना, हमारी किसी को भी दें या कुछ भी करें। कितनी दफ़ा थाने गई हैं, कितनी दफ़ा आराम से छूट कर आ गई बताएं? नहीं, क्योंकि हर किसी की अपनी रूटीन होती है। कोई कहता है बैग भी लेके चलो, वहाँ जाके तो सारा सामान दोबारा मिलता ही नहीं है, ना फ़ोन मिलते हैं ना सिम मिलती है। कितनी दफ़ा थाने जा चुकी? जितनी दफ़ा भी गए हो कुछ भी नहीं मिला है। क्या होता क्या, थाने जाने के बाद क्या होता है, आपको दोबारा छोड़ देते हैं? आपको पता नहीं है मैम? मुझे नहीं पता ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हम तो ये कहते हैं कि हम एक्सपोज कर करके थक गए, या फाशी के अड्डे बंद क्यों नहीं होते? देखिए हम कानून नहीं है, हमारा काम नहीं है, कानून का काम है। वहाँ जाके क्या होता है, उसके पीछे क्या होता है, हमें क्या पता? आप बताएं ना क्या होता है, जाने देते हैं आपको। अगर पुलिस वालों को बार बार रेड मारने का शौक है तो ये पूरा धंधा बंद क्यों नहीं करवाते हैं? यही तो मैं पूछ रही हूँ। तो ये उन्हीं से पूछिए, साथ में तो ऐसे ऐसे आ जाते हैं तो बंद नहीं करवा सकते हैं। मिले हुए होते हैं, बता लेते हैं, बोलने देना। अगर कोई बोल रहा है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? बोल रही है ना वो, इनकी आवाज़ भी तो पहुंचनी चाहिए। हर बंदा ये रोना गाना पीटना करता है, हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती, हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती। जब हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर यहाँ से चुप करवा दिया जाता है। बोले। मुझे कुछ नहीं बोलना है मैम। आप कह रही हैं इनकी सरपरस्ती है, मुझे कुछ नहीं बताना। इतने महंगे महंगे आपने मोबाइल फ़ोन रखे हुए हैं, अंदर 3-3, 4-4 लाख रुपए का एसी आप लोगों ने लगाया हुआ है। आप कौन सी मजबूरियों का रोना आप हमें लेने के लिए यहाँ की चीजें देखने के लिए आई हैं। जो दिख रहा है हमें वो दिख। बस सही है, फिर उनकी इंक्वायरियाँ कीजिए। आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? उनसे पूछिए। आप बहुत बोल, जिनके साथ आप आए हैं उनसे पूछिए। आप बताएं ना, आप करवाते हैं। सॉरी मैम। भाई ये इनकी अकड़ देख के तो आपको दिख रहा होगा, भाई हो सकता है इनकी बड़े बड़े लोगों से इनकी जान पहचान हो। देखें कि ये जो ख़वातीन है, एक तो गलत काम कर रही हैं, ऊपर से इतना उछल रही हैं, ऊपर से पुलिस पे ब्लेम गेम कर रही हैं कि भाई जी पुलिस जो आपके साथ अकड़ कर आती है। ठीक है, मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना बनता है कि पुलिस जो आप लोगों के साथ अकड़ के आती है तो ये मुकम्मल तौर पे बंद क्यों नहीं कराती? क्या जवाब देंगे आप? नहीं, ये तो पुलिस के अगर नोटिस में होगा, ये पहली बात तो हमारा इलाका नहीं है। तो जिस पुलिस का भी इलाका, चलो हमारी ये डिस्ट्रिक्ट तो है ना, तो अगर पुलिस के इल्म में होता तो बिल्कुल बंद होता। पुलिस की कोई किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है और यहाँ बिल्कुल गुंजान आबादी है और बिल्डिंग के साथ बिल्डिंग है, तो इसमें हमें कुछ। ये जो इल्ज़ाम तराशियाँ करी कि हम तो जाते रहते हैं, पर्स लेके चलना है, क्या पर्स छोड़ के जाना है, ये क्या है? ये इससे पहले गिरफ्तार हुई होंगी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि गिरफ्तार हुई या नहीं। सुनिए जी, लतीफ़ साहब ने तो फ़र्ज़ शनासी का मुजाहरा किया है। इनका डिस्ट्रिक्ट है, इनका इलाका नहीं है, लेकिन बुराई इलाकों पे मुक़ीद नहीं हो सकती कि इस इलाके में हो रही है, मेरा इलाका नहीं है, मैं नज़रें चुरा लूँ। हमने इन्हें बताया और ये फ़ौरी तौर पे हमारे साथ कार्रवाई के लिए यहाँ पर आ गए और जो हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है। पुलिस के साथ मिलकर सहाफती कार्रवाई की। हम ये जुर्म बंद करवा सकते हैं आवाज़ उठाकर, लेकिन जो लोग इसके मुतासरीन हैं, जिनके अपार्टमेंट, सोसाइटी या फिर स्ट्रीट में ये काम चल रहा है, वो CPLC, पुलिस और दीगर इदारों को इन मशकूक सरगर्मियों की इत्तला देकर एक अच्छे शहरी होने का फ़र्ज निभा सकते हैं। ये लोग मुल्क को बदनाम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आवाम एक हो जाए तो ये नासूर कभी नहीं पनप पाएंगे। अगर आपके गिरदनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं या KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।